हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। देखिए जो पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीजन ही बताया था, पर उसमें जो है कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से जो है इस वीडियो को जो है यहाँ पे दोबारा बताया जा रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन को। देखिए इससे पहले हमने जो है ऑक्सीजन के पहले हमने जो है आपके जो सिलेबस में दिया गया था 3 एलिमेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने पहले हाइड्रोजन को पढ़ा था, फिर हमने नाइट्रोजन को पढ़ा था। अब हम जो है क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन को पढ़ेंगे। अगर इन तीनों में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हाइड्रोजन से पूछे जाते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमने पढ़ा था वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे O2, ठीक है, O2+, तो इनके जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरह से आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पता करना है, इसको मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया था, जब मैंने आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर बताया था। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है ACF केमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना है, ठीक है, वहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन के बारे में जो है सबसे पहले बताया था किन्होंने, जोसेफ प्रिस्टले ने। अगर पूछा जाता है कि डिस्कवरी किसने की थी तो जोसेफ प्रिस्टले द्वारा जो है ऑक्सीजन की डिस्कवरी या खोज की गई थी। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ग्रुप नंबर 16 का पहला एलिमेंट है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था नाइट्रोजन जो कि ग्रुप नंबर 15 का जो है एलिमेंट था, और आज हम देख रहे हैं ऑक्सीजन जो ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। अगर ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, जिसमें जो है प्रोटॉन अगर पूछा जाता है तो प्रोटॉन 8 होते हैं। न्यूट्रॉन अगर पूछे जाते हैं न्यूट्रॉन 8 होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं एटम के चारों तरफ, चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन करते रहते हैं। तो हमने तो देख लिया था कि प्रोटॉन जो है ऑक्सीजन में 8 है और न्यूट्रॉन जो है 8 है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये होता है आपका s ऑर्बिटल, ये होता है आपका p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है d ऑर्बिटल जो है एब्सेंस होता है। तो सेल पर डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का ऑर्बिटल कितना होगा। ठीक है, कितने ऑर्बिटल में वो भरे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें जो है थर्ड सेल्स जो है एब्सेंस होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है क्या होता है, अनुपस्थित होता है, किसमें, आपके ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसमें पहले सेल में जो है इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, और लास्ट सेल में जो है आपके 6 ऑक्सीजन के मतलब इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं। ठीक है, इस तरह जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो 6 होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास जो है इसका 15.9994 जो है इसका एटॉमिक मास होता है, जिसको हम कई बार जो है 16 भी लेते हैं। अगर इसके अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप जिसको समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, और ये होता है क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, तो समस्थानिक क्या होते हैं या आइसोटोप्स क्या होते हैं कि जिनके जो है एटॉमिक मास जो है अलग होते हैं और एटॉमिक नंबर जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका आइसोटोप्स। एक होता है, आपने पढ़ा होगा आइसोबार। ठीक है, आपने पढ़ा है आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन में जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो अलग होते हैं, और जो एटॉमिक मास है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आइसोटोप की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के जो है
3 आइसोटोप होते हैं और तीनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। इससे पहले हमने देखा था हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को, तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप थे। एक तो प्रोटीनियम था, ठीक है, एक था ड्यूटेरियम था और तीसरा क्या था, ट्राइटेनियम था, ठीक है। तो जो प्रोटीनियम और ड्यूटेरियम जो है क्या थे, स्टेबल आइसोटोप्स थे, ठीक है। लेकिन जो ट्राइटेनियम था वो क्या था, रेडियो एक्टिव था, जहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन सबसे पहले हम पोटेशियम क्लोरेट से करते हैं। ये लिखा नहीं, यहाँ पे लेबोरेटरी कर लीजिएगा, प्रयोगशाला विधि के द्वारा जो है। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट के द्वारा जो है प्रिपरेशन किस तरह से ऑक्सीजन का किया जाता है। तो नॉर्मल होता है कि इसको हम जो है क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने पे जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। बाय ऑक्साइड मतलब जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है एक किसी अन्य एलिमेंट के साथ मिलके जब कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के ऑक्साइड बोलते हैं। इसको हम आगे अभी देखेंगे। तो अगर हम ऑक्साइड से किस तरह बनाते हैं, तो ये जो है अगर हम इसको गर्म करते हैं, जैसे सिल्वर ऑक्साइड है, अगर हमने गर्म किया तो ये जो है सिल्वर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है इस तरह गैस में जो है रिमूव हो जाता है। मरकरी ऑक्साइड को भी अगर हम गर्म करते हैं तो मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन ये गैस जो है बनाता है, ठीक है। रेड लेड से भी जो है इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये जो है हमें ऑक्सीजन देता है। क्लियर। पराऑक्साइड से भी हम जो है ऑक्सीजन बनाते हैं, जैसे कि H2O2, K2O2। तो इसको जब हम गर्म करते हैं नॉर्मली, तो ये जो है क्या होता है, वाटर बन जाता है और ऑक्सीजन जो है क्या करता है, रिमूव कर देता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। मतलब क्या कि ये जो है रंगहीन होते हैं और स्वादहीन होते हैं। मतलब इसमें ना ही कोई कलर होता है और ना ही इसका कोई स्वाद होता है, ठीक है। अगर हाई सोल्यूबल इन वाटर, अगर ये जो है वाटर में घोलने पे ये जो है बहुत जल्दी घुल जाते हैं। मतलब वाटर में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा घुलनशील होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको प्रेशर देते हैं, दाब देते हैं, तो ये क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है। मतलब ये द्रव बन जाता है। कोई ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन को हम बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो ये जो है लिक्विफाइड हो जाता है, मतलब ये द्रव बन जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, या जिसको आप अनुचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो अट्रैक्ट होता है या मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है वो होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब दूर जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसके मॉलिक्यूल बहुत से होते हैं, जो कोई पैरामैग्नेटिक होता है और कोई डायमैग्नेटिक होता है। तो आप जो है वीडियो को देख लीजिएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर के, उससे जो है आप बिल्कुल सेकंड में जो है आप सारे जो कैरेक्टर होते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो उसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में सपोर्टेड ऑफ कंब्यूशन होता है। मतलब अगर कोई जलता है कोई चीज, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक कैंडल लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक कैंडल लिया। कैंडल को मैंने जलाया, इस तरह से जल रहा है, ठीक है। ये जल रहा है तो जो बाहर से जो एयर होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, वो इसको जलने में सपोर्ट करते हैं। अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर हम इसको ग्लास में बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसके पास कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं, अगर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये बुझ जाते हैं। तो जलने में जो है ऑक्सीजन क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है सपोर्टेड ऑफ कंब्यूशन। आगे देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर धातुओं के साथ क्रिया किया जाता है तो ये क्या करते हैं, ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर दोनों के साथ ही अगर हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की, तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और ऑक्साइड क्या होता है, अभी मैंने बताया कि कोई एलिमेंट जो है उसके साथ अगर ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है, रिएक्शन कर दिया जाता है, तो जो नया कंपाउंड बनता है या जो यौगिक बनता है वो क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सोडियम है, मेटल है। सोडियम को अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो नॉर्मली जो है ये सोडियम ऑक्साइड जो है हमें दे देता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है कैल्शियम का रिएक्शन कराने पे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम का रिएक्शन कराने पे ये इस तरह से जो है अपने ऑक्साइड देते हैं। आगे देखते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं तो इसको ऑक्साइड बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल जो मेटल होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं तेजी से, ठीक है, नॉर्मल रिएक्टिव होते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो आसानी से जो है रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देते हैं। लेकिन जो लेस रिएक्टिव होते मेटल होते हैं, मैंने आपको जो मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया था कि कौन सा जो है रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है। तो उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। तो जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो मेटल, तो उनको क्या किया जाता है ऑक्साइड बनाने के लिए जो है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, फिर जो वो क्या देते हैं ऑक्साइड देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से जब इसको ऑक्साइड बनाना होता है ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसको जो है हीट देनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके जो है ये एल्यूमिनियम के जो है ऑक्साइड बनाते हैं। यही कंडीशन जो है आपके आयरन में भी होती है। आगे देखते हैं रिएक्शन विथ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। तो रिएक्शन विथ कंपाउंड के साथ भी ये क्रियाशील होते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ तो ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन होता है। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हम जो है ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह जो है ये वाटर बन जाता है। किसी भी अगर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और दूसरा जो है जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से जो है आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका यूज देख लेते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम फॉर, अगर हम देखिए आपने देखा होगा वेल्डिंग जब की जाती है तो उस पे जो है बहुत ज़्यादा फ्लेम दिया जाता है, तो वो फ्लेम किसका होता है, वो ऑक्सी एसिटिलीन का होता है। ये क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट उससे प्रोवाइड होती है जिसकी वजह से वेल्डिंग करने में जो है आसानी होती है और वो जल्द से जो है वेल्ड हो जाता है, ठीक है। जो मेटलर्जी है उसमें यूज़ करते हैं, वहाँ के इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए जो है ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑक्साइड देख लेते हैं। ऑक्साइड देखिए, ऑक्साइड क्या होते हैं कि ऑक्सीजन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके जो नए कंपाउंड बनाते हैं वो जो है ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो ऑक्सीजन कितनी मात्रा में वो रिएक्शन कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, उस हिसाब से जो है ऑक्सीजन को जो है डिफरेंट टाइप में जो है बांट दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे है सिंपल ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड में क्या होते हैं इक्वल, मतलब ऑक्सीजन भी की वैलेंसी उतनी ही होगी, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी ही उतनी होगी। तो सेम वैलेंसी वाले अगर रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो उसमें जो है क्या होता है कि उस तरह के जो ऑक्साइड बनते हैं उनको जो है क्या कहा जाता है, सिंपल ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। मतलब दोनों की मात्रा सेम होगी, क्लियर है, दोनों की मात्रा क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि H है, ठीक है, तो यहाँ पे H2 है तो H है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन 6 होते हैं तो एक इसके साथ बना लेता है, एक इसके साथ बना लेता है, तो दोनों का जो है इक्वल है ना, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये सेम वैलेंसी वाले अगर रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंपल ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पॉली ऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। तो पॉली ऑक्साइड में क्या होता है कि इसमें जो है धातु की सामान्य संयोजकता, मतलब वैलेंसी, मेटल की जो वैलेंसी है से अधिक जो है ऑक्सीजन होती है। मतलब जो मेटल है, यहाँ पे हमने सिंपल ऑक्साइड में क्या देखा था कि दोनों की वैलेंसी इक्वल होगी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, अब इसकी जो है वैलेंसी क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी H2O से एक तो ऑक्साइड बनाए तो दोनों की वैलेंसी सेम है, पूरी हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि
ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है जिस मेटल के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, उससे अधिक होती है। जैसे कोई पराऑक्साइड है, ठीक है, तो पराऑक्साइड जो है एक तरह से पॉलीऑक्साइड होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है मेटल से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, पॉलीऑक्साइड में क्या देखा था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है जिस मेटल के साथ वो रिएक्शन कर रहा है उससे अधिक होती थी, और सब ऑक्साइड में जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है क्या होगी, मेटल से कम होगी। मतलब ये कम वैलेंसी वाला होगा ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे देखते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं कि जो दो सिंपल ऑक्साइड जो है मिल जाते हैं, ठीक है, दो सिंपल ऑक्साइड है वो मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे लेड ऑक्साइड, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, सिंपल ऑक्साइड है। अब ये दोनों मिलकर जो है जो मतलब रिएक्शन करते हैं और जो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, उसको मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। ये क्या है आपका, रेड लेड कहलाता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं एक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड देखते हैं, बेसिक ऑक्साइड देखते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड में सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि अगर किसी कंपाउंड का, ठीक है, वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिड मिलता है, ये होते हैं एसिड ऑक्साइड। ठीक है, किसी एसिडिक ऑक्साइड में जो है अगर हम किसी कंपाउंड है, कोई ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कोई ऑक्साइड है, अब उसका हमने वाटर के साथ क्या किया, रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन कराने पे तो हमें जो है एसिड जो मिलता है, ठीक है, जो एसिड के ऑक्साइड मिलते हैं उसी को जो है एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। और ये जो है एसिड एनहाइड्राइड भी इसी, ये जो एसिड जो बनता है, जो मॉलिक्यूल जो नया बन रहा है वो जो है एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड में भी वही है कि एसिड ऑक्साइड में क्या होगा कि अगर किसी ऑक्साइड कंपाउंड है तो उसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड देता है। और बेस में क्या होता है कि कोई एसिड ऑक्साइड है, कोई मेटल का कोई ऑक्साइड है, ठीक है, अगर उसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो है बेस प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, बेस प्राप्त होता है। क्लियर है? न्यूट्रल ऑक्साइड देखते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो है इसको अगर हम वाटर में अगर हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड को, तो ना ही वो एसिड देगा और ना ही वो क्या देगा, बेस देगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है क्या करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक क्या होता है, मैंने आपको जब एसिड बेस पढ़ाया था तब बताया था कि एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह जो है काम करता है। ठीक है, दोनों की भांति ही जो है वो क्या करता है, बिहेव करता है, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगा कि जो ऑक्साइड जो होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो जो है एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। ठीक है, उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओजोन, ओजोन ऐसे आपको पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता। देखिए तीन ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल है, वो जब मिक्स हो जाते हैं, तीन मॉलिक्यूल मिलकर जो है क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल मिलते हैं तब क्या होता है, ओजोन बनता है। ठीक है, इस तरह से तीन ऑक्सीजन है, तीनों जो है मिलेंगे तो ओजोन बनेगा। कैसे बनता है आगे देखते हैं। तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को अगर हम गर्म कर देते हैं, ठीक है, तीन मॉलिक्यूल हमने लिया, ऑक्सीजन का जो है तीन मॉलिक्यूल हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसको हम हीट देते हैं, कितना कैलोरी, किलो कैलोरी, तो 68 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको गर्म करते हैं तो जब गर्म करते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है 2O3, और ये O3 ही क्या होते हैं, ओजोन होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब जो है आगे देखते हैं।
यहाँ पे ओजोन की प्रॉपर्टी दी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल है ये, ठीक है। ग्रुप में मैं नोट शेयर कर दूंगी तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो वही ऑक्सीजन के साथ ओजोन आसानी से जो है ऑक्सीजन का क्या देता है, एटम बना देता है, ठीक है। अगर O3 का अगर हम रिएक्शन करते हैं, अगर हम इसको नॉर्मल गर्म करते हैं तो इजिली जो है हमें इससे जो है ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर है तो ये इसमें जो है रिजोनेंस होते हैं, ठीक है, रिजोनेंस होता है। तो ये रहा आपका ऑक्सीजन। बाकी जो है आप नोट्स में जो है शेयर करूंगी तो उसमें आप जो है चीज़ों को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।